हाय एवरीवन, दिस इज़ सुनील दोसानी एंड एक दो दिन से कुछ मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि सेलिब्रिटी मैनेजमेंट या आर्टिस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे स्टार्ट किया जाता है। अभी मैं वलसाड में हम लोग एक बहुत बड़ी फ़िल्म कर रहे हैं जिसमें राजीव मेहता जी का मैं बिज़नेस मैनेजर हूँ, वह जो खिचड़ी से और बाबू बाहू और बेबी सीरियल से बहुत फेमस है। वैसे ही अनंग देसाई जी जो बहुत बड़े एक्टर है, उनका भी बिज़नेस मैनेजर हूँ। तो बिज़नेस मैनेजर दो टाइप से आप बन सकते हैं। या तो आपका पास प्रैक्टिकल इनफ एक्सपीरियंस हो एंड या तो आपके पास आपने कोई डिग्री ली हो। लेकिन डिग्री से सिर्फ काम नहीं बनता है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें अनसर्टेन सिचुएशंस होती है एज अ बिज़नेस मैनेजर जो आपको टैकल करनी होती है, सोल्व करनी होती है। आर्टिस्ट के भी आप एक कड़ी होते हैं आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर के बीच में। जब कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर आर्टिस्ट को अप्रोच करता है तो आर्टिस्ट जो होता है वो अपना सिर्फ रोल सुन लेते हैं और स्टोरी का हल्का सा आइडिया ले लेते हैं। देन वो प्रोड्यूसर को बोलते हैं कि सुनील भाई को आप कॉल करो, उनको वो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे। तो हमें एज अ बिज़नेस मैनेजर फ़िल्म कहाँ पे शूट हो रही है, कब उसको शूट करना है, वो डेट हमारे पास हमारी डायरी में अवेलेबल है नहीं है, ये ध्यान में रखते हैं। प्रोड्यूसर डिटेल्स क्या है, प्रोड्यूसर्स ने कोई फ़िल्म पहले की है नहीं की है, डायरेक्टर ने पहले फ़िल्म की है नहीं की है। अगर उनका प्रोफाइल अच्छा है तो हम फ़िल्म आगे बात करते हैं। देन अगेन हमारी डेट्स क्लैश नहीं हो रही, वो देखना होता है। इसके अलावा आपको एक स्टोरी का ज्ञान होना, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। आर्टिस्ट एक मैनेजर को भी हल्का सा आइडिया पूछते हैं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। हालांकि मैं एक्टर भी रह चुका हूँ और 40 ऐड भी डायरेक्ट की है एंड काफ़ी कॉन्सेप्ट भी लिख चुका हूँ, 7-8 म्यूज़िक वीडियोस लिख चुका हूँ। तो मुझे हल्का सा आइडिया आ जाता है कि फ़िल्म की स्क्रिप्ट क्या कहना चाहती है। इसके अलावा आपको काफ़ी लीगल चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। आर्टिस्ट के भी आपको ईमेलिंग करना होता है। आपको पूरा जो आर्टिस्ट का लीगल टर्म्स होता है, पेमेंट टर्म्स होता है, नंबर ऑफ़ डेज़, नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स, अनदर फैसिलिटीज़ लाइक कार, ट्रैवल, हेयर, मेकअप, हॉस्पिटैलिटी, काफ़ी चीज़ों को आपको एक ईमेल पे प्रोड्यूसर के साथ एक ऑफिशियल ईमेल के थ्रू करना होता है। दैन आगे जाके एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। इस हिसाब से आपको बहुत बिजनेस मैनेजर के तौर पर आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेरे ख्याल से तो एक एक्सपीरियंस जो होता है वो छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए एंड देन आप एक छोटी चीज़ों से आप सीखते हैं। हालांकि तो ये आपके लिए बिजनेस मैनेजर या आर्टिस्ट मैनेजर के तौर पर बहुत ज़रूरी होता है। आपको एक ईमानदार, न्यूट्रल, ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ आर्टिस्ट आप पे फेथ करते हैं, प्रोड्यूसर्स आप पे फेथ करते हैं। तो वो दोनों को एक पीसफुल सॉल्यूशन में फ़िल्म की शूट कंप्लीट हो, कोई कंट्रोवर्सी हो, कोई मिस मैनेजमेंट हो, कोई मिस फैसिलिटी हो, तो गुस्सा न हो के आर्टिस्ट को यू नो अपना एक ट्रस्ट बिठा के वो सॉल्यूशन, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे आ सकता है, वो इमीडिएट आपको एक्शन लेना होता है। काफ़ी बार आर्टिस्ट के साथ भी जाना होता है, ट्रैवल करना होता है, क्राउड से बचाना होता है एंड आर्टिस्ट का सेफ्टी पर्पस भी आपको देखना होता है। तो ये सब चीज़ें एज आर्टिस्ट मैनेजमेंट, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट आपको करना होता है। तो एक कोर्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप थोड़ा सा एक उसको प्रैक्टिकल तौर पर थोड़ा सा जल्दी से स्टार्ट करके आपको उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता है। सीनियर एक्टर्स जो है जिसको मैं मैनेज कर रहा हूँ, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत 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 बढ़ जाती है, बिकॉज़ उनका एक एक्सपेक्टेशन भी हाई होता है एंड उस हिसाब से उनको सेटिस्फैक्टरी एक क्या सेटिस्फैक्टरी उनको एक हॉस्पिटैलिटी मिले, फैसिलिटीज़ मिले, वो देखना आर्टिस्ट का, अपना मैनेजर का काम होता है। प्रोड्यूसर भी अपना पैसा लगाते हैं, आर्टिस्ट अपना स्किल एंड अपना वक्त देते हैं। तो ये दोनों के बीच में जो मैनेजर होते हैं वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पिलर होता है। तो आप ये शुरू कर सकते हैं न, अपनी ऑनेस्टी को आपको बरकरार रखना है, अपनी सर्विसेज को बरकरार रखना होता है। आपको काफ़ी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, जैसे कि
डायरेक्टर के साथ पहले डील हो गई कि भाई ये पेमेंट टर्म्स ओके हैं, इतना डेज ओके हैं, देन डायरेक्टर उसके अंडर में हेयर मेकअप, ट्रैवल, हेयर मेकअप, हॉस्पिटैलिटी, कॉस्ट्यूम ट्रायल होता है, काफ़ी चीज़ें होती है, उसके साथ भी आपको डील करनी होती है। तो काफ़ी डिपार्टमेंट से आपको एक कोऑर्डिनेशन करना होता है, ईमेल करना होता है, व्हाट्सएप पे एक कांस्टेंट आपको कोऑर्डिनेशन करना होता है, वो चीज़ आर्टिस्ट को बताना होता है एंड आर्टिस्ट का जो रिप्लाई होता है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बताना होता है। कभी कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट को सेलिब्रिटी आर्टिस्ट का टाइमिंग चाहिए, तो वो आपको कोऑर्डिनेट करके उनको बताना है। सब चीज़ें ये सब आपको बहुत अहमियत रखता है ये सब चीज़ों में। तो एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन स्किल, मैनेजमेंट स्किल रिक्वायर्ड है एज आर्टिस्ट मैनेजमेंट एंड सेलिब्रिटी मैनेजमेंट। एंड थैंक यू सो मच।